वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है, जो रॉबल रहता है वो कहता है कि आप कौन है। तो वो यहाँ पे ली पे कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है तुम दोनों नहीं जानते एक दूसरे को। तो यहाँ एल्फिनी कहती है कि मैं एक इडियट को अपना नाम नहीं बताऊंगी। और यहाँ पे रॉबल थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है आई एम नॉट। फिर लीपे को कहता है कि मैं इडियट नहीं हूँ ना लीपे। और लीपे कहती है कि आप मेरा नाम लेकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन में बोलती है कंफ्यूजिंग वे में। यहाँ पे जो है दोनों एल्फिनी और यहाँ रॉबल लड़ने लगते हैं कि वो बोलती है तुम इडियट हो, वो कहता है आई एम नॉट। तो यहाँ पे जो लीपे रहती है वो ब्रदर हाल की तरफ देखती है और कहती है कि इन दोनों का जो है बचकानी झगड़े को क्या आप रोक नहीं सकते ब्रदर हाल। और यहाँ पे ब्रदर हाल जो रहते हैं वो देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो कहती है कि लगता है ब्रदर हाल ऐसे चीज़ों को समझ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है बोलते हैं ब्रदर हाल कि एल्फिनी को कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई भी पर्सन उसे रोक नहीं सकता। मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जिससे जो लीपे रहती है वो शॉक हो जाती है। कहती है क्या एल्फिनी को कोई नहीं रोक सकता, मतलब ब्रदर हाल इन सारे सिचुएशन में हमेशा रहे हैं। तभी रॉबल बोलता है कि मैं तुम्हें प्रूव करता हूँ कि मैं एक इडियट नहीं हूँ। चलो आओ तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे आत्माओं को मारता हूँ और तलवारबाजी करता हूँ। तो वो कहती है कि चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लीपे जो रहती है वो कहती है डेट्स रियली, मतलब एक बचकानी हरकत है यार। दोनों कहते हैं कि चलो चलो। यहाँ पे जो एल्फिनी रहती है और रोबल रहते हैं वो दोनों भी जाने लगते हैं और एक दूसरे को कहते हैं चलो दिखाते हैं तुम इडियट हो या नहीं। तभी ब्रदर हाल हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखा। और यहाँ पे जो ब्रदर हाल रहते हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं कि तभी लीपे अपने बात को कंटिन्यू करती है और यहाँ पे उसके शर्ट मतलब स्लीव को वो खींचती है और कहती है ब्रदर हाल। तो यहाँ पे जो ब्रदर हाल रहते हैं वो लीपे की तरफ देखते हैं और फिर अपने मन में कहते हैं कि क्या ये मेरे साथ खेलना चाहती है, इसलिए जो है इसने बोला ऐसे। और यहाँ जो लीपे रहती है वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है, उसके मन में बहुत सारे सवाल जो रहते हैं वो ब्रदर हाल से उसको पूछकर कंफर्म करना चाहती है। जैसे जो ब्रदर हाल रहते हैं वो थोड़ा बचकानी हरकतें करने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुम्हें खेलना है मेरे साथ, क्या खेलोगी लीपे तुम बताओ। और यहाँ पे उसके सर पे पैट करते हैं, लेकिन यहाँ लीपे जो रहती है वो कहती है कि नहीं मुझे खेलना नहीं है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप उसका आंसर देंगे। तो यहाँ पे ब्रदर हाल कहते हैं कि हाँ हाँ जरूर पूछो लीपे, जो क्वेश्चन होगा मैं ज़रूर बताऊंगा उसको। तो यहाँ पे जो लीपे रहती है वो ब्रदर हाल से बोलती है कि अच्छा ऐसा कोई है, मतलब कोई ऐसा पर्सन इतना पावरफुल पर्सन है कि एक बहुत बिगेस्ट फैमिली जो बहुत रिच और बहुत फेमस हो उनको एक एक कर कर मारता जाए और फिर उनका मतलब किसी बिना रीजन के मारता जाए और बिना रीजन के वो हर एक फैमिली को मारता जाए और सबूत मिटाता जाए और वो क्यों मार रहा है ये भी ना पता चले और कोई भी उसकी हेल्प करने ना आए। मतलब एक एक परिवार का हर एक पर्सन, जैसे कि हमारे लीपे अपने पास में जो हुआ है वही इनडायरेक्टली हमारे ब्रदर हाल से पूछ रही होती है। वो कहती है क्या कोई ऐसा पर्सन है जो इन सबको मतलब छुपाता जाए और अचानक से मतलब उनको मरवाता जाए, और किस रीजन से, कोई रीजन हो सकता है। और यहाँ पे वो याद करती है कि कैसे उसके पहले फादर ख़त्म हुए, फिर उसके बाद जो है उसके भाई लोग का नंबर लग गया, उसके भाई ख़त्म हुए। वो बताती है कि एक एक कर को इतनी बेरहमी से किसी को मारा जाता है और उसका जो है बॉडी भी आती है, लेकिन किसी को खबर भी नहीं रहती। यहाँ तक अगर उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर बीमार है, अगर वो किसी से हेल्प मांगने जाए तो उसकी हेल्प भी नहीं की जाती। आखिरकार ऐसा कौन पर्सन हो सकता है ब्रदर हाल, क्या आपको कोई भी नॉलेज है। वो अपने पास्ट लाइफ को याद करती है कि कैसे कुछ कभी भी वो कुछ भी बोलने जाए तो वो उसके ही तरफ पॉइंट किया जाए, उसके फैमिली को क्रिटिसाइड किया जाए। तो यहाँ पे ब्रदर हाल थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि एक बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातों को कैसे पूछ सकती है। तो वो कहते हैं क्या एक एक को मारा जाए और ये सब नॉलेज तुम्हें कहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ लीफी थोड़ा सा कंफ्यूज और थोड़ा सा डर जाती है कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए। तो यहाँ पे वो ब्रदर हाल से कहती है कि इतिहास की बुक से मैंने वो पढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा डाउट हुआ इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपसे पूछना ज़रूरी समझा। तो कहता है कि स्टोरी, वो कहती है हाँ। और यहाँ पे अपने मन में कहती है कि वैसे ब्रदर हाल इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो मेरी इन सब बातों को बिलीव कर ले। ब्रदर हाल थोड़ा सोचता है कि क्या वो एक स्टोरी को पढ़कर ऐसे क्वेश्चन क्रिएट कर कर मुझसे पूछना चाहती है और उसका आंसर चाहती है मुझसे, तो बिल्कुल मैं उसकी बातों पे खरा उतरूंगा। वो आराम से बैठता है चेयर पे और लीपे से कहता है कि वैसे तुमने स्टोरी अगर पढ़ी है
तो इसके अकॉर्डिंग एक अंडरवर्ल्ड, लेकिन फिर अपने मन में बोलता है कि क्या इतनी छोटी सी बच्ची को मुझे एक अंडरवर्ल्ड के बारे में बताना चाहिए? ज़्यादा नहीं हो जाएगा? डर नहीं जाएगी? अपने मन में ये सब सोचने के बाद वो कहता है कि हाँ, वैसे अंडरवर्ल्ड के लोग जो है ऐसा कर सकते हैं, वो खुफिया काम करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि चलो छोड़ो, ये तो स्टोरी है, और स्टोरी में क्या। और फिर उसके बाद वो मुस्कुराने लगता है और टॉपिक को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे जो है लिपे बातों को चेंज नहीं करती, वो उसके तरफ देखती है, फिर आंख बंद करके अपनी आंखों को खोलने के बाद कहती है, क्या आपके पास आंसर नहीं है? अंडरवर्ल्ड क्या है? क्या आप मुझे बता नहीं सकते ब्रदर हाल? मैं बस क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि हाँ मैं जानूं। जिससे ब्रदर हाल जो रहते हैं वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम्म, हाँ मैं बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है लिपि, ऐसा नहीं है कि तुम जो सोच रही हो कि हाँ मैं नहीं बताना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है लिपि, मैं आंसर करना चाहता हूँ। लेकिन जो लिपि रहती है वो अपने कदमों को पीछे करती है। वो कहती है कि ब्रदर हाल, मैं बस इस आंसर को जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा कोई पर्सन है इतना पावरफुल। फिर उसके बाद वो भी मुस्कुराती है और टॉपिक को चेंज कर देती है। तो पसंद आया तो कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।